हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार राय आप लोगों का अपने चैनल ग्रेविटी जीनियस में बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अभी तक हम लोगों ने अभी तक हमने जो स्टार्ट किया था, अभी क्योंकि इस चैनल को स्टार्ट हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ ही हुए हैं, तो हमने जो स्टार्ट किया था वो 9th 10th 11th के क्लासेस के कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। 12th का चैप्टर स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम आने वाले हैं और धीरे धीरे प्री बोर्ड के एग्जाम भी आने वाले हैं। यहाँ पे कोशिश करेंगे कि दिसंबर या जनवरी तक, मैक्सिमम दिसंबर या जनवरी तक सारा सिलेबस आपका खत्म हो। अभी हम फिलहाल स्टार्ट जो करेंगे वो आपका जो सेकंड बुक है इंटीग्रल्स, सेकंड बुक जो है इंटीग्रल्स, वहां से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अभी आपके स्कूल में जो चल रहा होगा चैप्टर्स वो इंटीग्रल ही चल रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका सिलेबस मान लीजिए यूटी होना है या कुछ होना है तो वो इसी में से आएगा। तो अभी अगर मैं पीछे का कराता हूं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैंने सोचा कि इंटीग्रल से स्टार्ट करते हैं। इसको जल्दी से जल्दी राउंड अप करके पीछे के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, रिलेशन फंक्शंस, और उसके बाद जो भी डिफरेंशिएशन वगैरह जो भी बचे हुए हैं वो सारा जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है ना। अभी आज का चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स, जो आपका सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में क्या करना है आपको, तो इंटीग्रल्स बेसिकली है क्या, तो इंटीग्रल्स है आपका रिवर्स प्रोसेस ऑफ, क्या बोल सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आप डिफरेंशिएशन करके आए थे, ठीक है ना, जो आपने डिफरेंशिएशन किया था उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब समझिए, जैसे एक्स क्यूब का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं कितना, dx dy dx है, कितना आता है 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप अगर 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, इसका करते हैं 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका x क्यूब। तो इसी का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस, ठीक है ना, कि अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आ रहा है, अगर उसी का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो सेम आंसर आ जाएगा, ठीक। तो लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो साइन है, इस साइन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का साइन। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी है, इंटीग्रेशन भी क्या होगा, किसी न किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ऐसे फंक्शन आपका एक्स है और उसको आप वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फंक्शन x का है तो वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, फंक्शन y का है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना। इस चीज को समझ में आ गया आप लोग को। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि आपको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। अब अगर हम cos x का इंटीग्रेशन की बात करें, cos x का इंटीग्रेशन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका sin x, ये आपका कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे ये है, आप मैं अज्यूम कर लेता हूँ कोई ये फंक्शन है fx dx, ठीक है ना। अब इसमें सारे टर्म्स का मतलब समझते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड, क्योंकि इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये हो जाएगा फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है ना। और ये हो जाएगा वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। वो चीज समझ में आ गई आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम बात करें तो कुछ फॉर्मूले की बात करें। जैसे आपने वहां पे डिफरेंशिएशन में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, sin x का, cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इस तरीके से आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, तो वही फॉर्मूले जस्ट रिवर्स बेसिस पे यहाँ पे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे कि जैसे सबसे पहला जो फॉर्मूला है x की पावर n, फर्स्ट x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होना चाहिए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी किसी चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आएगा। क्यों आएगा, आप मैं इसको समझ के दिखाता हूं आपको। जैसे एज्यूम कर लीजिए कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये एज्यूम कर लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, ठीक। अब हम क्या करें, अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें,
3x² प्लस 2x, ठीक है ना। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका बेटा 3x³ अपॉन 3 प्लस 2x² अपॉन 2, ठीक है ना। इंटीग्रेट करने के बाद ये आपका आंसर आएगा। तो 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करके आंसर लेके आए तो x³ प्लस x², लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट भी था। यहाँ पे क्या था, एक कांस्टेंट टर्म था जो कि आपका गायब हो गया। इंटीग्रेशन करने पे क्या हो गया, गायब हो गया। तो डिफरेंशिएशन में ऐसा पॉसिबल होता है कि कांस्टेंट टर्म रहा होगा तो जिसका आंसर 0 आ गया होगा। इसीलिए हम हर इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं। एज्यूम करते हैं कि जब ये फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया होगा तो वहां पे कोई कांस्टेंट टर्म रहा होगा। तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपके लिए लगाना हर इंटीग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो इसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपने मिस किया, कहीं पे भी मिस किया, कई बार तो 2 3 3 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, डिपेंड करता है कितने फंक्शंस दे रखे हैं उस तरीके से। तो अगर आपने एक भी बार मिस किया तो ये आपका आंसर भी गलत आएगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। होप ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब यहाँ पे बात करिए, पहला फॉर्मूला था हमारा। सेकंड हम फॉर्मूला, अगर इसको समझ लीजिए कि ये क्या लिखा हुआ 1dx है, ये इसी का समझ लीजिए पार्ट है कि अगर क्या है आपके पास 1dx है, क्या है ये 1dx है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। क्या हो जाएगा, अगर मतलब कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है या फिर सिर्फ dx लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन होगा आपका x प्लस सी। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का होता है माइनस sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी, ठीक है ना। थर्ड बात करें cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x प्लस सी। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको डिफरेंशिएट करके देखिए, क्या ये आंसर आ रहा है। अगर ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन सही लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हम बात करें तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan x। sec स्क्वायर x का कितना होगा इंटीग्रेशन, tan x प्लस सी माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cot x प्लस सी, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिए 5। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशन है। इसमें और है अभी 2। क्या, एक तो 6 क्या है कि अगर आपका क्या है sec x इंटू tan x है, sec x इंटू tan x, तो ये किसका हो जाएगा आंसर, sec x प्लस सी। 7th, अगर आपका cosec x और cot x है, ठीक है ना, dx, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी, ठीक है ना। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये आपको पता है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन इनवर्स x का। किसका होता है, साइन इनवर्स x का। फिर अगर यहाँ पे माइनस लग जाए तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये होता है cos इनवर्स x का। किसका होता है, cos इनवर्स x का। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर 10th बात करें तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है आपका, tan इनवर्स x का। किसका होता है, tan इनवर्स x का। फिर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो ये किसका होता है, cot इनवर्स x का, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इतना। इसके बाद बात करें 12th की, तो ये आपका क्या होता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये किसका होता है, सेक इनवर्स x का। यहीं पे अगर हम 13th की बात करें तो ये माइनस लगा दें अगर, माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये किसका हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x प्लस सी का, ठीक है ना। ये कॉसेक इनवर्स लिखा हुआ है। कई बार राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती है तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि हर चीज बोलता रहता हूँ, तो उसको ध्यान से सुना भी कीजिए आप लोग। इतना नोट डाउन कीजिए, ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का इंटीग्रेशन था। होप नोट डाउन कर लिया होगा इधर वाला, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद बात करें हमारा तो e की पावर कितना हो गया,
e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है आपका e की पावर x प्लस c। अगर आपके पास क्या है 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस c, ठीक है ना। फिर अगर आपके पास क्या है क्वेश्चन a की पावर x है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x log a बेस c प्लस c। ये आपके पास इंटीग्रेशन होता है जो आपका फॉर्मूले बेस पे होते हैं, ठीक है ना। ये सारे इंटीग्रेशन आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और सारे इंटीग्रेशंस आएंगे, फॉर्मूले आएंगे जो आपको प्रूफ तो करेंगे लेकिन उनको भी याद करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन में आपको फॉर्मूले बहुत याद करने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, और बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस और फॉर्मूले याद हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। हर प्रैक्टिस करते वक्त फॉर्मूले को लिखते हैं तो फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इंटीग्रेशन की। होप ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, इरेज कर दें। अब हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर कोई दो फंक्शन है fx प्लस gx, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएंगे। दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, अलग अलग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएंगे। जो डिफरेंशिएशन में आप प्रॉपर्टी पढ़ते थे वही यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, लेकिन दोनों में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही लगाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाइए, ठीक है ना। सेकंड बात करें तो अगर k ऑफ fx है, k ऑफ fx dx है, तो ये k बाहर हो जाएगा और मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन f आता है, कैपिटल F आता है, तो k fx प्लस c ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर थर्ड एक चीज ध्यान रखिएगा, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अगर आपका f ऑफ kx है, क्या है f ऑफ kx है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो अज्यूम कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ kx आता है, तो अपॉन में जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये अपॉन में भी आएगा। जैसे आप जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, अज्यूम कर लीजिए ऐसे cos 2x का अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो आंसर कितना आता था, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन किया तो आंसर आता था -2 sin 2x। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में जो x के साथ कांस्टेंट टर्म होता था वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आता था। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट डिवीजन में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट डिवीजन में आएगा। बस इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि ये -2 आप देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ये कितना आएगा, -1/2 cos 2x। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x कितना आएगा, -1/2 cos 2x प्लस c। ये आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रेशंस की जिनको आपको याद करना है। समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी आप लोग को। बुक लिख लिया होगा इसको। अब आप बात करते हैं एग्जांपल्स की, जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है उनको करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या कह रहा है आपको, cos 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम क्या करें, cos 2x का इंटीग्रेशन, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, cos 2x dx। तो cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो cos होता है sin का। sin का क्या होता है, cos। तो cos 2x का कितना हो जाएगा, ये आपका sin 2x और डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या है, 3x² प्लस 4x क्यूब, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या बताया कि दोनों में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब 3 बाहर, x² का इंटीग्रेशन करना है आपको,
4 बाहर और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। अब अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो यहाँ पे आप जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस वन, एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन में 2 प्लस वन प्लस यहाँ पे 4 एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन में 3 प्लस 1 प्लस सी। अब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो ये आपका आंसर बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे जो थर्ड है, थर्ड आपका क्या है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन। तो आपको पता है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x। कितना होता है, ln x प्लस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को सब कुछ। कहीं से भी अगर आपको कोई डाउट आता है, अभी आपने हमने स्टार्ट किया है, अगर कहीं से भी कुछ लगता है आपको कि मेरी पेस ज़्यादा है या मेरी पेस कम है या कोई भी डाउट है, तो आप उसको कमेंट करके हम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करके बता सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। पर्सनली कांटेक्ट करके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं तो अगर कोई दिक्कत होगी, जरूरत पड़ेगी तो उस सोल्यूशन पे वीडियो भी बना दिया जाएगा आपके लिए। वो नोट डाउन कर लिया होगा आपने इसको। बात करें सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल की, तो एक सेकंड एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, आपको अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो फिर से मैंने क्या बताया, देखिए इंटीग्रेशन ना उतना आसान नहीं है डिफरेंशिएशन की जितना कि आपको क्वेश्चन मिला आप सीधे आंसर लिखते जाइए, नहीं। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों अलग अलग हो जाएगा, ये कटेगा तो बचेगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम एक्स की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस 2 dx। अब अगर आप अपना फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 और ये माइनस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1। अब ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस, और एक्स की पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस सी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये वाला ट्राई कीजिए आप लोग। तो इसमें देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला इस चीज को याद रख लिया, एक्स की पावर एन, एन की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, इंटीजर्स हो, कुछ भी हो पावर, हमको फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है ना। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। यहाँ पे भी सबसे पहले तो क्या कर देंगे, पावर इसको अलग अलग कर लेंगे फंक्शंस को, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा और 1 dx का अलग। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस अपॉन में 2/3 प्लस 1। यहाँ पे 1 का कितना होता है, x प्लस सी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 और नीचे हो जाएगा 5/3 प्लस x प्लस सी। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप समझ में आया होगा, इधर वाला इरेज कर देते हैं। अब हम बात करें इसके थर्ड पार्ट की, तो इसमें थर्ड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, x की पावर 3/2 प्लस e की पावर 2e की पावर x माइनस 1/x dx, ठीक है ना। ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सारे को अलग अलग कर लेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, 2 बाहर, e की पावर x का अलग इंटीग्रेशन होगा, माइनस 1/x का अलग इंटीग्रेशन होगा। ध्यान रखिए अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वही फॉर्मूला लगेगा जो यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला ही यहाँ पे लगेगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन में
3/2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 2, ये हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x होता है, और 1/x का क्या होता है ln x प्लस c। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस ln x प्लस c। अब ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस ln x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो समझ में आ गया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो एग्जांपल 3 का जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x। ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो आप इसको या पहले तो अलग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो sin x cos x का कितना होता है, sin x होता है माइनस cos x का माइनस sin x होता है, तो sin x का कितना हो जाएगा माइनस cos x, और इसका हो जाएगा sin x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वो समझ में आएगा, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट की बात करें, cosec x प्लस cot x dx। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे cosec स्क्वायर x की बात करें तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, हमने क्या पढ़ा था कि माइनस cot x, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस c। तो ये आंसर हो जाएगा माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वो समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो सिर्फ फॉर्मूले ही लग रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक बार ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर लीजिए ये, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी सब तो आसान है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसलिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करें इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें तो इसको सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा आपका dx। तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन हमको पता है, लेकिन ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, tan स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, लेकिन एक फॉर्मूला हमको और पता है। इस सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो ये बचेगा 1 dx, और ये आंसर आ जाएगा x प्लस c। 1 का कितना होता है x हो जाता है, और ये आंसर कितना हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा लिख लिया, उसको फिर से डिस्कस करते हैं। जो बुक में क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन जो बुक में है वो आपका है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या है साइन एक्स है, क्या है साइन एक्स है, ठीक है ना। अब इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक। अब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स dx, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस कितना हो जाता है tan x, और 1 बाई कॉस कितना हो जाता है सेक एक्स dx। अब आप देखिए तो आपको इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी पता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा tan x माइनस सेक एक्स इंटू tan x कितना हो जाता है सेक एक्स प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, वो नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आता तो उसका उस तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए। इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। लास्ट एग्जांपल की बात करें, लास्ट एग्जांपल की बात करें तो क्या दे रखा है आपका फोर्थ एग्जांपल, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, मतलब आपका जो दे रखा है ये डिफरेंशिएशन दिखा रखा है 4x³ - 6। क्या कह रहा है कि अगर ये एंटी डेरिवेटिव दे रखा है और आपको f0 आपको क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। तो मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx कितना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 4x³ - 6 dx, ठीक है ना। तो जब आप इसको करेंगे तो 4 बाहर x³ dx - 6 1 dx, ठीक। तो 4x³ का कितना हो जाएगा x पावर 4/4 - 6x + c, ठीक है ना। ये आपका fx है, ये आपका क्या है fx है, तो ये 4 से 4 कट गया। अब ये fx = कितना आ गया x⁴ - 6x + c, ठीक है ना। अब यहाँ पे f0 x के प्लेस पे आप देखिए क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 - 6 × 0 + c, तो f0 की वैल्यू 3 दे रखा है, तो c की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 3, c की वैल्यू 3 आ गई। तो जो आपका फाइनल आंसर आ गया इंटीग्रेशन fx, वो कितना आ जाएगा आपका x⁴x - 6x + 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज था इंट्रोडक्शन इंटीग्रल्स का, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल सारे खत्म होते हैं। अब जो एक्सरसाइज बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज आपके अपलोड हो वो आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है ना। और अपने प्रिपरेशन, अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।